आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो पहला जो टॉपिक आता है उस टॉपिक में हम लोग देखेंगे वर्क क्या होता है, किसे कहा गया है। ठीक है, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारा का काम करते हैं। कुछ काम हम अपने पैरों से करते हैं, कुछ काम हम अपने हाथों से करते हैं, कुछ काम हम अपने शोल्डर से करते हैं, कुछ काम हम अपने हेड से करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जो भी काम होता है हमारे द्वारा जो भी क्रिया होता है, हम हर एक क्रिया को क्या बोल देते हैं? काम। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग किसे वर्क कहा गया है। ठीक है, एक आदमी है जो कि क्या करता है, इसके माथे पर सामान लिए हुए खड़ा है, और एक आदमी है जो कि अपने माथे पर सामान लिए हुए क्या रहा है, टहल रहा है, जा रहा है। तो इन दोनों में हम किसे वर्क कहेंगे, इसी के बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, ये व्यक्ति है जिसके माथे पर सिर्फ सामान है लेकिन अपने स्थान पे खड़ा है, तो इस केस में बोलेंगे क्या इसके द्वारा वर्क डन नहीं हुआ है, लेकिन इस केस में हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है, क्योंकि यह कुछ डिस्टेंस भी तय कर रहा है, दूरी भी तय कर रहा है। ठीक है, अब इस मार्कर को देखें तो मार्कर एक जगह पे स्थिर है, तो इसमें हम लोग वर्क डन नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन जब मार्कर को एक जगह से दूसरे जगह पे लाते हैं तो हम लोग इस केस में बोल सकते हैं क्या, कि वर्क डन हुआ। तो वर्क डन किसे कहा गया है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वह ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? मोशन करना चाहिए। मोशन के साथ साथ में क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। उस ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्प्लेस, मूव होना चाहिए। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये 10 केजी का बॉक्स है। ठीक है, 10 केजी का बॉक्स है, इसमें 10 केजी का सामान भरा हुआ है। ठीक है, तो जब इस बॉक्स को जब हम लोग धकेलते हैं, ठीक है, तो जब हम इसको धकेलते हैं तो क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो होता है, जब इस पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के साथ साथ क्या होता है, यह ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट करता है, मोशन करने लगता है, मूव करने लगता है, तो इसके द्वारा वर्क होता है, तो हम लोग इसे वर्क डन कहेंगे। लेकिन एक बॉक्स है जो कि 200 केजी का है, जब हम लोग इस पे फोर्स लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हिला भी नहीं पा रहे हैं, है ना। इसमें इतना भारी भरकम सामान है कि हम इस बॉक्स को हिला भी नहीं पा रहे हैं, यानी कि वह मूव नहीं कर पा रहा है, मोशन में नहीं हो पा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि इसके द्वारा वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस मोशन इन इट। मतलब जब जिस ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, काम करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा या उसके द्वारा वर्क डन हुआ। तो वर्क डन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है वह क्या है, उसमें फोर्स लगना चाहिए, और फोर्स के साथ साथ क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना। उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स के साथ साथ क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, मूव करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी वह हम बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें आते हैं कि वर्क डन होता क्या है। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, मोशन करता है, मूव करता है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, वर्क डन का, फोर्स का हम लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट का जो होता है वह मीटर होता है। ठीक है, तो फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, मीटर। तो जब न्यूटन और मीटर दोनों मिलता है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि वह जूल है, यानी कि वर्क का एसआई यूनिट जो होता है वह जूल होता है। ठीक है, अब आता है इससे टाइप्स। ठीक है, वर्क जो है कितने टाइप्स के होते हैं, तो वर्क 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या, एक पॉजिटिव वर्क डन, एक नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन हम लोग किसे बोलेंगे, है ना, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाएंगे वही डायरेक्शन में वह ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में जो है वह ऑब्जेक्ट जो है मूव करना चाहिए, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तभी हम लोग बोल सकते हैं क्या, पॉजिटिव वर्क डन। और नेगेटिव वर्क डन क्या है, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं लेकिन वह ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जैसे कि मार्कर को जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो मार्कर जो है, फोर्स हम लोग ऊपर की ओर लगा रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वह मार्कर जो है नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये जो है मार्कर नीचे की तरफ आ रहा है। तो अर्थ के द्वारा जो अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वह हो गया क्या, नेगेटिव वर्क डन, यानी कि फोर्स जो है वह
ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। और जीरो वर्क डन हुआ क्या, जिसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, मतलब ये एक जगह पे क्या स्थिर है। इस मार्कर को जब हम लोग अपने हाथों पे रखते हैं तो हम किसी प्रकार नहीं करना, इसको हिला रहे हैं ना डुला रहे हैं, बल्कि एक ही स्थान पे स्थिर है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो वर्क डन है वह जीरो वर्क डन है। ठीक है, तो अब हम लोग तीनों को यदि हम लोग एक साथ बताना चाहते हैं कि कौन सा पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क डन है और नेगेटिव ये जीरो वर्क डन है, तीनों वर्क डन को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, एक बैल को हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, तो जब बैल को खींच रहे हैं तो वह बैल जो है हिलता भी नहीं है, अपने जगह पे स्थिर है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, उसमें जीरो वर्क डन हुआ। ठीक है, अब जब हम लोग बैल को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वह बैल जो है अपने डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं उसमें क्या, पॉजिटिव वर्क डन। और नेगेटिव वर्क डन हम लोग बोल सकते हैं जब उस बैल को खींचते हैं तो वह बैल भी क्या करता है, अपने ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं वह ऑपोजिट डायरेक्शन में बैल के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम बोलेंगे क्या, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो ये हम लोग समझे कि वर्क डन क्या होता है, वह किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और उसके टाइप्स भी समझे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन, है ना।